कैसा हराया। आज बात मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के ठाणे महानगर पालिका के मुंब्रा इलाके से। जीत कर आई सहर यूनुस शेख के उस बयान पर जिसने राजनीति को फिर से हरा बनाम भगवा बना दिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है और आप देख रहे हैं मर्जिया कॉन्वो। हिजाब वाली पार्षद की जीत और पूरे देश की राजनीति में भूचाल। कैसा हराया। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे। सवाल ये नहीं कि सहर यूनुस शेख ने क्या कहा, सवाल ये है कि किसके फायदे के लिए कहा। जीत के बाद सहर शेख ने कहा कि अगले 5 साल में मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे। और बस क्या था, छोटे से बयान से देश की सियासत में आग लग गई। छोटा बयान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसी छोटी मोटी बयानबाजी होती रहती है। कुछ लोग देश को पूरा भगवा करना चाहते हैं तो कुछ लोग पूरा हरा, लेकिन बीच में फंसा सफेद रंग यानी आम इंसान इस धर्म की राजनीति में खामखा पिसता रहा है। बीजेपी, शिवसेना, हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल लिया। किरीट सोमैया ने शिकायत का ऐलान कर दिया और बयान को बताया विभाजनकारी। तो नई मुस्लिम लीग एमआईएम के नेताओं को मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का रंग बदलने की भाषा बंद करो। मुंबई महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भगवा ध्वज शौर्य का, हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतीक है। हाथ लगाने जाओगे हाथ जल जाएंगे। शहर की सफाई भी आई। हरा मतलब एमआईएम का रंग है, लेकिन राजनीति में सफाइयां नहीं, सिर्फ असर मायने रखता है। स्टेटमेंट इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए, वो सब मेरे दिल के स्टेटमेंट्स है। हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात उन्होंने डिस्कस करी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के प्रेशर में आकर के मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा। चारी ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ। लेकिन थैंक यू सभी उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की। कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा बड़ा खेल समझिए। शरद पवार की एनसीपी के जितेंद्र चौहान 2009 से मुंबई कलवा से जीतते रहे हैं। शहर की जीत और एमआईएम का उभार उनके लिए नई चुनौती है, लेकिन एक कॉरपोरेटर का बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं होता है। नेता जानते हैं कि एक लाइन 100 टीवी डिबेट पैदा कर देता है। अब सवाल कि बीजेपी को क्या मिला? एक परफेक्ट मुद्दा, न महंगाई, न बेरोजगारी, न महिला सुरक्षा, सिर्फ डर, ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम। हर रैली में एक ही नैरेटिव। देखो, ये मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं। अब सवाल एमआईएम से भी बनता है। अगर एमआईएम बीजेपी के खिलाफ विकल्प है तो जहां सीधा मुकाबला था वहां एमआईएम क्यों नहीं जीती? मुस्लिम वोट क्यों बटा? फायदा किसको मिला? जवाब साफ है, बीजेपी को। हमारी पार्टी का जो फ्लैग का कलर ही हरा है, तो हम तो चाहेंगे ना कि हमारी पार्टी पूरे देश में बढ़े और एक इधर कोने कोने में हमारी पार्टी का परचम लहराए। वो हरा कलर का है तो हरा कर देंगे। कोई क्या तकलीफ हो रही है पेट में? उसमें कौन सी संवैधानिक बात है? हर इंसान चाहता है कि उसकी पार्टी आगे बढ़े, पूरे देश में उसकी पार्टी फैले। और इनके पेट में इधर इनको पूरी तरह से कम्युनलाइज करना, इन्होंने तो पूरे देश में नफरत फैला दिया, बांट दिया पूरे देश को रंगों में। भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा। बिल्कुल इंशाल्लाह उन्होंने एक दिन आप देखना कि हमारी पार्टी वजह से
हकीकत ये है कि मुसलमान, ईसाई, पिछड़ा वर्ग आज भी शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर हाशिए पर है और ऐसे में भड़काऊ बयानबाजी हालात बिगाड़ देती है। ये बयान नेता को सुर्खियां दिलाते हैं लेकिन समाज के आगे मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। तो सवाल फिर वही, सहर, यूनुस शेख सब किसके इशारे पर कर रही हैं? गलियों को सैनिटाइज करना ठीक है, लेकिन अगर लंबी सियासत करनी है तो पहले अपनी सोच को सैनिटाइज करना होगा, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने वाले जितनी तेजी से ऊपर उठते हैं उतनी ही तेजी से गिरते भी हैं। बयान चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन विकास ही भविष्य लिखता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको बयान चाहिए या बेहतर भविष्य। जब हर बयान से सीधा फायदा बीजेपी को हो तो शक लाजमी है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये बी पार्टी मैनेजमेंट है। बयान या सियासत, फैसला आपको करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड विद अस।